पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ तो अलग है गौरमोहन बाबू में। पुलिस हमें बलपूर्वक सुधारने की कोशिश करती है तो उससे हमारा अपमान होता है। अगर एक प्याली चाय पी लेने से भारतवर्ष का अपमान हो जाता है तो भारत को ऐसे अपमान की जरूरत है। बिनोय तुझे बहुत मानता है, लेकिन एक गोराई है जो हिमालय की तरह खड़ा हुआ है और गरज रहा है कि आत्मन वृद्धि। देखो, मैंने बिनोय से बात की है। तुम्हारा दोस्त है, दहेज मांगने का साहस नहीं कर पाएगा। आखिर तुम्हारी अंग्रेजी पढ़ाई का कुछ तो फायदा हो। बुरा क्या हुआ? तुम बिनोय से मिले? दादा, बिनोय और सुषमुखी का विवाह संभव नहीं है। क्यों? क्या हो गया? क्या बिनोय राजी नहीं है? मेरी सहमति नहीं है। अरे, ये क्या नया झंझट है? कारण क्या है? दादा, बिनोय हमारे समाज में नहीं रह पाएगा। उसके साथ हमारे परिवार की लड़की का ब्याह असंभव। बाप रे बाप, बहुत हिंदूपंथी देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा। अरे, तुम तो काशी के ब्राह्मणों से भी आगे निकल गए हैं। भविष्य देखकर विधान देते हो। कल कहोगे कि सपने में देखा कि मैं क्रिश्चियन हो गया, और अगले दिन सुबह उठकर गोबर खिलाकर मुझसे प्रायश्चित करवाओ, है ना? पूरा तुम हमेशा उल्टी ही बात क्यों सोचते हो? देखो, शोशी मेरी बेटी है, ऐसे ही किसी अनपढ़ गवार के गले तो बांध नहीं सकते, है ना? अब कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान लड़का कभी ना कभार तो शास्त्र को टापेगा ही टापेगा। अब उसे डांटो, धमकाओ, मारो, अरे कुछ भी करो उसके साथ, लेकिन उसकी शादी रोककर तुम मेरी बेटी को सजा क्यों दे रहे हो? हैं? सुनिए, अब सुचरिता की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन पात्र कहाँ है? पानू बाबू, उनसे तो उसकी शादी तय ही है, और ये तो सुचरिता भी जानती है। लेकिन उस दिन छत पर जो बहस छिड़ी, मुझे लगता है राधा रानी का मन पानू बाबू से नहीं मिलता। देखिए, इस तरह की फिजूल की बातें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, पानू बाबू जैसा विद्वान और धार्मिक आदमी वो सुचरिता को पसंद करते हैं, ये कोई मामूली बात है क्या? देखिए, अपनी लाबोन्नो शक्ल सूरत में उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारी पसंद के लड़के को ना कहने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। और आप इसी तरह अगर सुचरिता को सर चढ़ाते रहे ना, तो कल को उसके लिए लड़का नहीं मिलेगा।
ठीक है, मैं खुद ही जाके सुचरिता की राय जान लेती हूँ। क्या हुआ माँ? लोलिता, तुम जरा बाहर जाना, मुझे सुचरिता से जरा अकेले में बात करनी है। कहिए माँ। तुमने तो अपने बाबा को चिंता में ही डाल दिया। क्यों? पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि तुम पानू बाबू को पसंद नहीं करती। देखो, ब्राह्मण समाज में सभी जानते हैं कि तुम्हारा पानू बाबू से विवाह लगभग तय है। अब अगर तुम पर माँ, मैंने तो कभी इसके खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम्हारे बाबा से मैं क्या कहूँ? ठीक है, तो फिर बात तय है। दीदी, तुमने एक बार बाबा से बात कर लेनी चाहिए। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome that you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world, and I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. और इसी संदर्भ में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से 2 श्लोकों का उल्लेख भी किया है। पहला, जिस प्रकार नदी की विभिन्न धाराएं समुद्र में समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी टेढ़े मेढ़े विभिन्न मार्गों से होता हुआ मेरे पास आता है। और दूसरा, मनुष्य किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में भिन्न मार्गों से होता हुआ जब मेरे पास आता है, तो मेरा प्रयास होता है कि मेरे द्वारा वो उसमें एकाकार हो सके। न्यूयॉर्क हेरल्ड कहता है कि निश्चय ही स्वामी विवेकानंद धर्म महासभा के सबसे महान व्यक्ति हैं। उन्हें सुनने के पश्चात हमें बोध हुआ कि हम कितने मूर्ख थे जो इतने महान देश में अपने मिशनरी भेज रहे हैं। आगे सुनो, वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बाबू, आपकी माँ। तुम लोग अब चलो। गोरा, बेटा मेरी बात मानो, बिनोय से मत झगड़ो बेटा। मेरी नज़र में तुम दोनों भाई जैसे हो, और तुम दोनों में मनमुटाव बेटा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, लेकिन अगर वही मित्र बंधन तोड़ना चाहे तो मैं फिर उसे जोड़ने का प्रयास क्यों करूं? देखो बेटा, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी कमजोर है ये समझते हो कि वो बंधन तोड़कर चला जाएगा? 2 नाव में पांव रखने वाले के साथ मेरी नहीं निभेगी। उसे मेरी नाव से पांव हटाना ही होगा, चाहे उसमें उसे कष्ट हो या मुझे। आखिर हुआ क्या है? क्या अपराध किया है उस बेचारे ने? ब्राह्मण समाज में उसका आना जाना है, बस यही ना? माँ, ये लंबी कहानी है। इतने जिद्दी हो ना तुम गोरा, जिस चीज को पकड़ लेते हो उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। अच्छा एक बात बता, अगर अविनाश पार्टी छोड़कर जाना चाहे
तो क्या तू उसे ऐसे ही जाने देगा? तो फिर बिनोय को क्यों जाने दे रहे हो बेटा? वो तेरा परम मित्र है, इसलिए उसकी अहमियत कम है बेटा? अरे गोरा कहाँ जा रहा है? बिनोय के पास। बेटा खाना तैयार हम है। भोजन साथ में ग्रहण करेंगे। আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে पानू बाबू, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। देखिए, समाज में सभी जानते हैं कि आप सुचरिता से विवाह करेंगे, लेकिन आपने खुद कभी कुछ नहीं कहा। अगर आपका भी यही विचार है तो आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते? जी, इसमें अब कहने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं तो बस उसके वयस्क होने का इंतजार कर रहा था। आप कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहे हैं। क्या ये काफी नहीं कि सुचरिता की शादी की उम्र हो गई है? अब हिंदू धर्म में होती तो अब तक तो शादी हो भी गई होती। आइए बैठिए। जी। परेश बाबू, समाज में मेरी और सुचरिता की शादी की बात चर्चा में है, तो इसमें देर क्यों की जाए? देखिए पानू बाबू, वयस्क होने से पहले लड़की का विवाह एक अन्याय है। इस पर तो आपने बड़े बड़े लेख भी लिखे हैं। हाँ, पर ये बात सुचरिता पे लागू नहीं होती, क्योंकि उसकी सोच और उसका दिमाग उसकी उम्र की लड़कियों से कहीं ज्यादा है। वो तो ठीक है, लेकिन आपके विचार को आधार मानते हुए हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, नहीं? हाँ, अब ये भी ठीक है। अरे 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 बच के बाबू, बच के। या अल्लाह। ओए, उठिए बाबा। बाबा, आपको चोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई, लेकिन बाबू आप क्यों तकलीफ करते हो बाबू? ये सारी चीजें तो बर्बाद हो गई, ये अब मेरे किसी काम की नहीं। बाबा,
इस क्षति की भरपाई करना आपके लिए कठिन होगा। आप हमारे साथ चलिए, हम इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन एक बात बोलूं बाबा, आपने चुप रह के ठीक नहीं किया। आपका अल्लाह आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे बाबू, कसूर जिसने किया अल्लाह उसे सजा देगा, मुझे क्यों देगा भला? बाबा, अन्याय के विरुद्ध अगर आप चुप रहते हैं तो आप भी दोषी होते हैं। इससे अन्याय बढ़ता है। ये पैसे उनको दे दो। ये लीजिए पापा। दादा, बिनोय और सुषुमुखी का विवाह संभव नहीं है। क्यों? क्या हो गया? क्या बिनोय राजी नहीं है? मेरी सहमति नहीं है। अरे, ये क्या नया झंझट है? कारण क्या है? दादा, बिनोय हमारे समाज में नहीं रह पाएगा। उसके साथ हमारे परिवार की लड़की का ब्याह असंभव है। दादा, आपने बुलाया? बैठो। क्या हो? बहुत संस्कारी हो गए। अपने बड़े भाई के सामने बैठ नहीं सकते? बैठो, कहा ना जरूरी बात है, बैठो। देखो गोरा, शोशी की शादी के बारे में मेरी बात पर विचार करो। अगर बिनोय भी तुम्हें अनाचारी जान पड़ता है तो आजकल के बाजार में पढ़ा लिखा हिंदू वर्ग कहाँ मिलेगा? और सिर्फ हिंदूपन से तो काम नहीं चलेगा ना। शिक्षा दीक्षा भी तो कोई चीज है। और बुरा, अगर पढ़ा लिखा वर्ग हिंदू संस्कारों के अनुसार ना हो तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तुम्हारी अगर अपनी बेटी होती ना तो तुम मेरी बात जरूर समझते। दादा, मैं बिनोय से पूछ के देखता हूँ। मुझे नहीं लगता उसे कोई आपत्ति होगी। लो, सुन लो। अरे, किसे चिंता है बिनोय की आपत्ति का? मुझे तो बस तुम्हारी आपत्ति का डर था। देखो, मैं ये चाहता हूं कि तुम एक बार बिनोय से अनुरोध करो, आगे इसका फल जो भी हो। ठीक है। वाह, अब मैं शादी की तैयारी शुरू कर सकता हूं। शोशी की माँ, कहाँ गई तुम? दादा, आजकल उठते बैठते शोशी के साथ तुम्हारे ब्याह की बात कर रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है? पहले ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे मित्र हो, मुझे क्या आपत्ति होगी? पहले तो आपत्ति थी, हम दोनों अविवाहित रहेंगे ये तो तय ही था ना। लेकिन अब ये तय हुआ है कि तुम ब्याह करोगे, मैं नहीं। क्यों गोरा? रास्ता एक और चाल अलग अलग, मंजिल पे एक साथ ही पहुंचना है ना। मंजिल एक रहे इसलिए तो ये प्रबंध करना है। बिनोय, विधाता सभी पर एक समान बोझ नहीं डालता। कुछ को वो भारहीन और सहज रखता है। शायद गृहस्थ के बोझ से तुम्हारा और मेरा बोझ एक हो जाए, और हमारी चाल भी। तो ठीक है, डाल दो बोझ मेरे कंधों पर। तो तुम्हें इस बोझ से कोई आपत्ति तो नहीं? जो हाथ आए डाल दो, ढेला पत्थर, बस वजन समान होना चाहिए। तो मैं दादा को सूचित कर दूं? बिल्कुल। गोरा, तुमसे एक बात कहनी थी। मेरी नज़र में हमारा देश प्रेम संपूर्ण नहीं है। हम भारतवर्ष को अधूरे रूप में देखते हैं। क्या मतलब? हम ये
हम ये मानते हैं कि भारतवर्ष सिर्फ पुरुषों का देश है, हम औरतों को उसका हिस्सा नहीं मानते। तो तुम भी अब अंग्रेजों की तरह नारी को हर क्षेत्र में देखना चाहते हो, अंदर बाहर, रहन सहन, खान पान, हर जगह। तुम्हें नहीं लगता इस तरह से नारी पुरुष से ज़्यादा दिखेगी? इससे तुम्हारी दृष्टि का संतुलन भी नष्ट हो सकता है। सवाल अंग्रेज़ों की तरह देखने का नहीं है। हम जब भी देश के बारे में सोचते हैं तो वहाँ औरतों का कोई वजूद ही नहीं है। अब अपने बारे में सोचो, तुम्हारी सोच में देश नारीहीन है और ये समझ संपूर्ण नहीं है। मैंने माँ को अच्छी तरह देखकर, समझकर, जानकर नारी को अच्छी तरह से समझ लिया है। देखो गोरा, अपने घर की औरतों को अपने ही घर के कामों में व्यस्त देखना नारी जाति को पूरी तरीके से समझना नहीं है। अगर हम नारी को घर के कर्तव्यों से बाहर देख पाते तब शायद ऐसा भ्रम नहीं होता। इस बारे में हम और बात करेंगे तो ये तर्क मात्र बन के रह जाएगा। मैं मानता हूँ इस विषय में तुम मुझसे ज़्यादा जागरूक हो, ज़्यादा जानते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी राय मुझ पर थोप दो। मैं समझता हूँ कि इस विषय में हमारी राय भिन्न है और भिन्न ही अच्छी।